हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक है कुछ प्रमुख अभयारण्य जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं एक नज़र में। पहला प्रश्न है नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। अगला है दूसरा नंबर दिहांग दिहांग। तो दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है तीसरा नंबर डिब्रू सिखोया। डिब्रू सिखोया असम राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर मानस। मानस अभ्यारण्य ये असम में पड़ता है। मानस अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? असम में। लेकिन यहीं पे अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि मानस बल झील, मानस बल झील पूछेगा तो मानस बल झील कहाँ हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मानस बल झील जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाँचवा नंबर काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है छठा पॉइंट कि नौकरेक। नौकरेक कहाँ में है? तो मेघालय में है। अगला है सातवां नंबर कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। अगला है आठवां नंबर सुंदरबन। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नौवां सिमलीपाल। सिमलीपाल उद्यान कहाँ में पड़ता है? तो ये पड़ जाता है उड़ीसा में, जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दसवां नंबर भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये पर हो जाता है कौन सा राज्य? तो उड़ीसा में, जो कछुआ तथा घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। एक और नाम याद रखिए गहीरमाथा, ये भी उड़ीसा में है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कछुआ तथा घड़ियाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर वाल्मीकि। वाल्मीकि उद्यान बिहार में, बिहार के चंपारण में है, याद रखिएगा। 12वां नंबर उदयपुर, ये भी बिहार के चंपारण में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि 13 नंबर कि बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो बेतला पड़ जाता है झारखंड में। अगला है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ में? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है? उत्तराखंड में। जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, इसका नाम कुछ ही कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि जिम कॉर्बेट का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1936 में हुआ था। पूछेगा कि रामगंगा, जो रामगंगा नेशनल पार्क है जो कहाँ में है? उत्तराखंड में है। कौन से नदी के तट पर है? तो पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा नदी? तो रामगंगा नदी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर राजा जी नेशनल पार्क। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ में है? तो उत्तराखंड में है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, जो चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हिमालयन नेशनल पार्क। हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है 20 नंबर कि किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला है 21 नंबर सलीम सिटी या सिटी फॉरेस्ट, याद रखिएगा। सलीम सिटी या सिटी फॉरेस्ट किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में है, जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दाची ग्राम। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला है सुल्तानपुर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में पड़ता है? तो यह हरियाणा के गुड़गांव में पड़ता है, याद रखिएगा। हरियाणा के साथ साथ गुड़गांव भी याद रखिएगा, जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता है 24 नंबर, याद रखिएगा सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़ और एक और हो जाता है घाना, जो केवला देव के नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य में है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध जो घाना केवला देव है, जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ साइबेरियन सारस पक्षी भारत में प्रवेश करती है। अगला 26 नंबर पॉइंट है कान्हा किसली बांधवघर और एक और याद रखिएगा पेंच। ये कहाँ में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और एक और है कूनो, सब कहाँ में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कांगेर घाटी या संजय गांधी, ये कहाँ में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला है 28 नंबर
क्वेश्चन कहता है गिर वन, तो गिर वन कहाँ में है? गुजरात में है। जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बब्बर शेर। अगला है नल सरोवर, तो नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है जो किस राज्य में है? तो ये पड़ जाता है गुजरात में। अगला है 30 नंबर इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो श्री वेंकटेश्वर पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला है 33 नंबर पॉइंट कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में पड़ता है? तो पड़ जाता है तमिलनाडु में। अगला है 34 नंबर मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। अगला है 35 नंबर कहता है पेरियार नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पड़ जाता है केरल में। अगला है 36 नंबर कि शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से इसको इंग्लिश में बोला जाता है, किस राज्य में है? तो केरल में पड़ जाता है। अगला है 37 नंबर कहता है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, या कि चंद्रप्रभा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के यूपी के वाराणसी में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला कहता है 38 नंबर कि महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन किस राज्य में पड़ता है? तो पड़ जाता है अंडमान और निकोबार में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना कहेगा तो जिम कॉर्बेट वाला, जिसका अभी वर्तमान में नाम रामगंगा हो गया है, लेकिन सबसे छोटा कहेगा तब साउथ बटन हो जाएगा, याद रखिएगा, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है 40 नंबर अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पड़ जाता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला है कि पटना पश्चिम बिहार, तो पटना नाम सुन के ही मत सोचिएगा कि बिहार में ही है, तो पटना पश्चिम बिहार यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। थैंक यू।